अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे भी आपके ये दो रूट्स दिए हुए हैं और इस इक्वेशन में से इसके आंसर्स निकालने हैं सम और प्रोडक्ट का। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल 6 और c इज इक्वल -3। अब इसके सम जब लेंगे तो s1 प्लस s2 इज इक्वल माइनस b ओवर 2, b ओवर a, तो उसकी जगह पे ये आ गया। ठीक है, ये -3 आपका आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद प्रोडक्ट ले लें। प्रोडक्ट में s1 s2 इज इक्वल टू c ओवर a है और c की वैल्यू ये है। ठीक है, -3/2। ये आपके सम और प्रोडक्ट के दोनों आंसर्स हो गए हैं। इन दोनों को ही आपने आगे क्वेश्चन में यूज करना है। अब इन दोनों के सम्स लेंगे। ठीक है, इसी का ही सम और प्रोडक्ट आपने यूज करना है, आगे पूरे क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो सम की जगह पे ये न्यू रूट से आपके आगे हैं, इसका सम ले s2 का स्क्वायर फिर प्लस s2 -3 s1 का स्क्वायर। इसमें से अब ये दोनों वैल्यूज अलग-अलग कर लें और ये दोनों अलग कर लें। ठीक है, फिर आपके पास एक और इक्वेशन बन जाएगी। ये हो गया 3s2 का स्क्वायर और ये माइनस प्लस करते हैं 3s1 स्क्वायर। ये माइनस माइनस कॉमन आया तो ये माइनस कॉमन बाहर निकल आया। ठीक है, अब इसको 3 भी कॉमन ले लें, पीछे 1 ओवर s2 का 2 प्लस 1 ओवर s1 का 2। इसका एलसीएम कर लें। एलसीएम में नीचे आपकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली। ठीक है, ये ऊपर चला गया तो s1 का स्क्वायर और ये ऊपर गया तो s2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर जो है वो आपने इनको तो पहले अरेंज कर लें, s1 का स्क्वायर और s2 का स्क्वायर लगा कर लें। जो ये वाले स्क्वायर्स हैं इनकी जगह पे आपने वही अपने से 2ab वाला फार्मूला रख के ना, तो एक तो प्लस करना है और एक तो माइनस कर देना है। ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है और यहाँ पे 2ab और -2a और b। जो वैल्यू आप पॉजिटिव लिखते हैं उसको नेगेटिव भी लिखना होता है। अब इन तीनों को मिला के एक फार्मूला बंद कर दें। ये आ जाएगा s1 प्लस s2 होल स्क्वायर और -2s1 s2 और ये s1 और s2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका अब सम प्रोडक्ट की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, जो सम प्रोडक्ट आपने ऊपर ये फाइंड किया है उसको इनकी वैल्यूज पे रखते हैं। ये सम की जगह पे आ जाएगा -3 ये पूरे के साथ है। ठीक है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और -2 ये है 3/2। ठीक है, -3/2। तो इसको नीचे वाली की वैल्यू के साथ स्क्वायर भी यूज हो रहा है, -3/2 का स्क्वायर। ये जब ओपन होगा तो आपकी वैल्यू खुल जाएगी। ये देखिए हम, ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे आप 9 लिख दें। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से कट किया, पीछे 3 रह गया और यहाँ पे माइनस खत्म हो गया, 9/4 आ जाएगा। -3 माइनस ये 3 इसके साथ अब यूज हो रहा है। ये पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे प्लस नहीं कर देना कि इन दोनों को प्लस कर दें। ये हो गया 12 और ये डिवाइड के नीचे आपकी फ्रैक्शन है तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। कटिंग करते हैं इनकी। इसको डायरेक्ट आप इधर से भी काट सकते हैं, वैसे यहाँ से भी काट सकते हैं। 9 3 और 3। ठीक है, 3 3 9, 4 3 12। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें 16 और ये वाला 3 एज इट इज आ गया। ये 3 फिर से इसके साथ कटिंग हो गई, -3 -16 ये -19 आ गया। तो यहाँ पे ये जो आपका आंसर है सम का ये -9 आ गया। अभी इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये जितना भी पोर्शन हुआ है ये सारा सम के लिए हुआ है। प्रोडक्ट में इनकी ये दोनों वैल्यूज प्रोडक्ट के हिसाब से लिखती हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में अब s1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये बड़े ध्यान से करने वाले क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये छोटी मोटी वैल्यूज भी आपकी अगर गलत यहाँ पे होती हैं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। s1 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 को इसके साथ ही लिख दें।
स्केयर आ गया, ठीक है। ये दोनों S1 के साथ हो गई, अब इसके साथ करें 3 वाले के साथ, -3 S2 ऊपर लिखें, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज फ्रैक्शन में, ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे वाली एज इट इज आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको इसके साथ जब करेंगे तो ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली के साथ। अब इसमें ये देखें S1 एक तो है, यहाँ पे स्केयर है, यहाँ से एक वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, एक वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, इसकी अगेन चेंजिंग कर लें। ये हो गया 3 और S1, यहाँ पे 3 और S2, ठीक है। यहाँ से एक एक वैल्यू, ये जो स्केयर्स है ना, ये ऊपर वाली एक एक से कटिंग हो गए हैं। उसके बाद ये 9 और ये आपकी कंबाइन हो गई है, ठीक है। ये इसका स्केयर आ गया, वैल्यू आ गई इसका। -3 कॉमन ले लें, S1 S2 -3 कॉमन आया, पीछे 1/S1 और 1 बाय, ये प्लस हो जाएगा, माइनस अब कॉमन आता है, S2 और प्लस 9 S1 S2 का होल स्केयर हो गया, ठीक है। अभी इसकी यहाँ पे एलसीएम ले लें, S1 S2 -3, तो जब इसका एलसीएम आएगा तो ये वैल्यू नीचे S1 और S2 हो जाएगी, ऊपर S2 माइनस प्लस S1, ठीक है। ये रेंज भी हो सकता है, प्लस S1 S2, ठीक है, ये आ गया। अब इनकी वैल्यूज आप एंटर कर दें, जो सम और प्रोडक्ट की स्टार्ट में ली थी ना, वो जो इक्वेशन आपकी 2x स्क्वायर वाली दी हुई है, उसकी वैल्यूज जो सम की आई हैं, यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो इसकी जगह -3/2 आ गया, फिर -3, फिर इसकी जगह पे सम की वैल्यू लिखे -3 है, और इसकी जगह पे फिर -3/2, फिर 9, और इसकी जगह पे -3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनको खोल के लिख दें, इनके स्क्वायर्स खोल के लिखते हैं, -3/2 -3, ये माइनस माइनस से खत्म कर दें, और मल्टीप्लाई में ये वाला 3, एक 3 तो ये वाला लिखा है, ठीक है, अगेन ब्रैकेट डाल दें और इसको उल्टा करके लिख दें, ठीक है। 3 × 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगेन इसी तरह 9 वाली के साथ भी करें, 9 मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू स्क्वायर लेके तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर रही हूँ, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर +9, ये वैल्यू इससे कट गई, ये इससे कट गई, 3/2 माइनस, अब ये 3 और ये 2 बच गया 6, प्लस ये 4 बच गया, ये आपके पास सिंपल वैल्यू आ गई है, ठीक है। -3/2 माइनस, इन दोनों को प्लस माइनस कर लें, ये आपके पास -2 आ जाएगा, एलसीएम ले लें, -2 -4 -3, ठीक है, -3 -4, ये हो जाएगा -7/2। अब इसको x के फार्मूले में आपने पुट कर देना है, ठीक है, x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो अब सम और प्रोडक्ट का जो आंसर आया है उसको आपने इसमें इंटर कर देना है, x² एज इट इज आएगा, सम की जगह आपका -19 आया हुआ है, x लिख दें, और प्रोडक्ट की जगह आपका -7/2 आया। अब ये 2 आपने खत्म करना है, 2 को मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें, यहाँ पे भी 2x आ जाएगा, 19 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा 38 आ जाएगा, और ये वाला माइनस बाहर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, तो 7 रह जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ये जो -9 आया, 19 आया ना, ये एक माइनस ये वाला है, एक माइनस इसके 19 के साथ वाला है, ये यहाँ पे ये प्लस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इसमें आपके पास ये के की वैल्यू फाइंड करनी है, S1 -5, ये दो रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में S1 + S2 वाला था, तो इसमें ये दो दिए हुए हैं, साथ ये वाली वैल्यू है। अब इसी के थ्रू आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले सम का लिखें, ठीक है, एक वैल्यू ये हो गई, एक ये हो गई। अब सम का जो फार्मूला है वो -b/a है, ठीक है। आपने इन दोनों को इसके इक्वल करना है, ठीक है। यहाँ पे a = 1 है, b = -3k है, और c = 5 है, ठीक है। अब इसमें लिखें, खोलते हैं इसको, -b की जगह -3k डिवाइडेड बाय a 1, a की जगह पे आपने 1 लिखना है। अब ये दोनों 2 S1 हो गए, उसके बाद ये 5
माइनस माइनस प्लस 3k, ठीक है। यहाँ पे ना आपने S1 की वैल्यू फाइंड करनी है पहले, फिर उसको दोबारा से k की वैल्यू में रखेंगे, ठीक है। तो S1 फाइंड करने के लिए S1 को इधर ही लिखें, 2 S1 इज इक्वल टू 3k प्लस 5 हो जाएगा, फिर S1 इधर ही रहा, 2 डिवाइड हो जाएगा 3k प्लस 5 के साथ जाके, ठीक है। यहाँ पे 2 डिवीजन में चला गया। ये आपने यहाँ तक सम का किया। अब इसी पे प्रोडक्ट का करें। प्रोडक्ट में जो आपको वही S1 और S1 माइनस 5 दिया हुआ है उसी के साथ लिखना है, और प्रोडक्ट का फार्मूला है C ओवर A। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, S1 का स्क्वायर माइनस 5 S1 इज इक्वल टू, ये C की जगह पे आपका 5 आ रहा है और A इक्वल है 1 के, ठीक है। तो ये वाली एक इक्वेशन आपके पास बन रही है। अब इसमें देखें आपकी यहाँ पे S1 स्क्वायर और ये भी S1 है, तो ये जो ऊपर आपने सम में से S1 का आंसर निकाला था उसको इसमें पुट कर दें। यहाँ पे आ जाएगा 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ये S1 का स्क्वायर लिखा है, फिर 5, फिर S1 की जगह पे 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये इसकी ये वाली वैल्यू दोबारा से S1 के साथ आ गई और ये 5 के इक्वल है। अब इसका स्क्वायर ले लें। स्क्वायर में बेशक आप 2ab की तरह का वो जो फार्मूला लगता है वो वाला लगा लें, उसमें आएगा 3k का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है, और 2ab की जगह 3k और 5 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इस 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 था 15k प्लस 5 5 25 और डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया 5। यहाँ पे ब्रैकेट्स भी खोलनी है, और ये 4 और 2 है ना, तो 4 को मल्टीप्लाई बोथ साइड करके तो इसकी कटिंग भी कर देते हैं, ठीक है। 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये 4 को इसकी कटिंग के लिए यहाँ पे साथ ही ओपन करती जाती हूँ मैं। ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, और 2 3 6 6 5 से 30, ये 30k आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये एज इट इज आएगा 25, अब 2, और ये 4 4 से कटिंग हो गई। यहाँ पे आपकी जो सिंपल वैल्यू बचेगी ना वो ये आ गई है, प्लस 30k माइनस ये 30 हो गया 30k, और ये माइनस ये प्लस, फिर माइनस हो गया, यहाँ पे 50 आ जाएगा, और ये वाला 5 4 20 20 इस साइड पे ले आए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, प्लस 30 है और ये माइनस 30 खत्म हो गया, 9k स्क्वायर, यहाँ पे ये 25 50 और 20 ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, प्लस माइनस कर लें, ये 45 हो गया यहाँ पे, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब 9k स्क्वायर इधर ही रहा है, 45 उधर जाके तो प्लस 45 हो गया, फिर k स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 9 कर लें, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5, यानी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट करेंगे इसका, तो आपकी k की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी k की वैल्यू फाइंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, फाइंड k सच दैट 3 इज द रूट ऑफ दिस। अब k x की जगह आपने 3 लिखना है, ठीक है। तो इसकी k की वैल्यू आपकी फाइंड होगी। इसमें ना जो 3 दिया हुआ है वो आपने x की जगह पे पुट करना है, ठीक है। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आना है, तो k का उसमें से आपका फाइंड हो जाएगा। k इसमें लिख दें, x की जगह पे 3 लिख दें, प्लस k, ये भी 3 आ गया, फिर 21 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये इसका स्क्वायर कर लें 9, 3k माइनस 21 में से 9 माइनस करें, ये आपका ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 3k यहाँ पे आ गया, अब 3k इधर ही, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, प्लस 12 हो गया, k इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3, और ये इसकी कटिंग होके आपका जो आंसर है वो k इज इक्वल टू 4 आ गया। बस ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।